नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ ऑफ आइकॉन्स में। आज हम एक ऐसी इंटेलेक्चुअल थ्रिलर की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जिसका नाम है अ स्ट्रेंज हैबिट ऑफ माइंड, लिखा एंड्रू कलावन ने। यह कहानी है कैमरॉन विंटर की, जो एक लिटरेचर प्रोफेसर और पूर्व जासूस है। उसकी सोच इतनी गहरी और अनोखी है कि वह किसी भी मिस्ट्री को अपने दिमाग में रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एडम केम्प की मौत के पीछे क्या रहस्य छुपा है। चैप्टर 1, द शॉकिंग न्यूज। विंटर अपने स्टडी रूम में बैठा था, किताबों और कागजों के बीच। सुबह की धूप धीरे धीरे कमरे में प्रवेश कर रही थी। उसका दिन हमेशा की तरह रूटीन था, जब अचानक उसे एक डिस्टर्बिंग ईमेल मिला। यह ईमेल उसके पुराने छात्र एडम केम्प से आया था। विंटर के लिए यह कोई ऑर्डिनरी ईमेल नहीं था। एडम ने खुद को फेंककर आत्महत्या कर दी थी। लेकिन विंटर के लिए यह सिर्फ ट्रैजिक न्यूज नहीं थी। ईमेल में एडम ने उसे आखिरी शब्दों में लिखा था, हेल्प मी। विंटर की आंखें फैल गईं। यह दो शब्द उसके दिमाग में घंटों गूंजते रहे। उसने कई बार कोशिश की कि यह मिस्टेक हो, लेकिन इंट्यूइशन कह रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। विंटर ने एडम के कमरे के बारे में याद किया, किताबें, नोट्स और कंप्यूटर। हर चीज उसके लिए क्लू बन गई। उसने तुरंत खुद को मेंटल मोड में डाल लिया, जैसे वह इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो। विंटर के दिमाग में सवाल उठ रहे थे, अगर यह सुसाइड नहीं था तो किसने इसे ऑर्केस्ट्रेट किया और क्यों। चैप्टर 2, द स्ट्रेंज हैबिट ऑफ माइंड। विंटर की सबसे बड़ी ताकत है उसका दिमाग। वह किसी भी घटना को मेंटली रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकता है। वह खुद को सीन में रखकर सोचता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या हो सकता था। यह उसकी अनोखी आदत है, जिसे वह इंटरनली स्ट्रेंज हैबिट ऑफ माइंड कहता है। इस हैबिट के कारण विंटर किसी भी केस में छोटे से छोटे क्लू को पकड़ लेता है। विंटर ने पहले भी इन्वेस्टिगेशन किया था। जासूस के रूप में उसकी क्षमता अनमैच्ड थी। अब यह एबिलिटी उसे पर्सनल ट्रेजेडी में मदद कर रही थी। विंटर ने एडम के लैपटॉप को खोला। उसने देखा कि कुछ फाइल्स एन्क्रिप्टेड थीं, कुछ ईमेल्स डिसअपीयर हो चुके थे। यह सब दर्शाता था कि कोई पावरफुल व्यक्ति एडम के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। विंटर सोचता है, कभी कभी ट्रूथ अनकवर करने के लिए इंटेलेक्ट और पेशेंस ही सबसे बड़ा वेपन बन जाते हैं। यह चैप्टर सस्पेंस बिल्ड करता है और हमें विंटर के एनालिटिकल माइंड की ताकत दिखाता है। चैप्टर 3, क्लूज एंड कनेक्शंस। विंटर ने एडम के पर्सनल लाइफ को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उसने पता लगाया कि एडम एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और वह लड़की थी जेरल्ड बायर्न की नीस। जेरल्ड बायर्न एक बिलियनर थे, जिनका नाम फिलैंथ्रोपी और विजनरी वर्क से जुड़ा था। लेकिन विंटर को महसूस हुआ कि बायर्न की पावरफुल दुनिया में कोई भी इनकॉन्वीनियंट पर्सन सुरक्षित नहीं था। विंटर ने एडम के ईमेल्स और कॉल लॉग्स को चेक किया। उसने देखा कि कुछ पीपल एडम्स के कॉन्टैक्ट्स को डिलीट कर रहे थे। यह स्पष्ट संकेत था कि किसी ने एविडेंस को छुपाया। विंटर की ऑब्जर्वेशन स्किल्स उसे क्लूज पर लीड करती हैं। उसने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स एडम के रूम में मिसप्लेस्ड थे। यह सब दिखाता है कि एडम की मौत सिर्फ सुसाइड नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित कॉन्स्पिरेसी थी। विंटर धीरे धीरे रियलाइज करता है कि वह अकेला नहीं है। कुछ लोग उसकी हर मूव पर नजर रख रहे थे। विल विंटर बी एबल टू अनकवर द ट्रूथ? Or will the powerful forces stop him? Chapter 4, the power of observation. विंटर अब इन्वेस्टिगेशन में और गहराई में उतर चुका था। उसने एडम के कमरे, उसके अपार्टमेंट और उसके डेली रूटीन्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। हर डिटेल उसके लिए क्लू बन गई थी। विंटर ने देखा कि एडम के कमरे की किताबें सिर्फ रैंडम नहीं थीं। कुछ किताबें डेलिबरेटली रीअरेंज्ड थीं, जैसे कोई मैसेज कन्वे करना चाहता हो। विंटर ने हैंडराइटिंग सैंपल्स एनालाइज किए और ईमेल्स में सटल पैटर्न्स नोटिस किए। उसने पाया कि कुछ लोगों ने एडम के कॉन्टैक्ट्स मैनिपुलेट किए थे। विंटर इंटरनली कहता है, ऑब्जर्वेशन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हर छोटा डिटेल बड़ा सच छुपा सकता है। विंटर ने नेबरहुड सर्वेलेंस और सिक्योरिटी कैमरास के फुटेज भी रिव्यू किए। उसने देखा कि एडम के अपार्टमेंट में कई बार सस्पिशियस विजिटर्स आए थे। यह चैप्टर दिखाता है कि ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके हम इनविजिबल ट्रूथ्स तक पहुंच सकते हैं।
विंटर का माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव था। हर डिटेल उसे लार्जर कॉन्स्पिरेसी की ओर ले जा रही थी। चैप्टर 5 अनरावलिंग द मिस्ट्री। विंटर धीरे धीरे क्लूज जोड़ रहा था। हर ऑब्जर्वेशन उसे एक नए सवाल की ओर ले जा रही थी। उसने रियलाइज किया कि एडम की डेथ सिर्फ सुइसाइड नहीं थी, बल्कि ऑर्केस्ट्रेटेड किलिंग हो सकती थी। विंटर ने एडम के लैपटॉप के एन्क्रिप्टेड फाइल्स डिकोड करने की कोशिश की। कुछ ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स उसमें छुपे थे। उन्होंने दिखाया कि जेरल्ड बायर्न और उसके एसोसिएट्स एडम के खिलाफ कुछ कर रहे थे। विंटर ने अपने पास्ट इन्वेस्टिगेटिव एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया। उसने मेंटल सिमुलेशन के माध्यम से एडम के लास्ट मोमेंट्स रिकॉन्स्ट्रक्ट किए। हर सिमुलेशन में नए क्लूज सामने आए। विंटर इंटरनली सोचता है, जस्टिस पाने के लिए कभी कभी लीगल सिस्टम काफी नहीं होता। इंटेलिजेंस और करेज ही कभी कभी ट्रूथ अनकवर कर सकते हैं। Will Winter be able to confront the powerful forces behind Adam's death? Or will the conspiracy remain hidden? Chapter 6 The Web of Conspiracy. विंटर अब एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ कॉन्स्पिरेसी में फंस चुका था। जेरल्ड बायर्न की वर्ल्ड में हर कोई पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल था। एडम के डेथ से जुड़े लोग चाहते थे कि विंटर इन्वेस्टिगेशन छोड़ दे। विंटर ने कॉन्टैक्ट लिस्ट्स और फोन रिकॉर्ड्स क्रॉस चेक किए। उसने देखा कि कई इंपॉर्टेंट विटनेसेस प्रेशर्ड या ब्राइब्ड किए गए थे। विंटर इंटरनली कहता है, अगर मैं पीछे हट गया तो ट्रूथ हमेशा छिपा रहेगा। मैंने खुद को प्रिपेयर किया है मेंटली और इमोशनली। विंटर ने सीक्रेटली मीटिंग अरेंज की कुछ ट्रस्टवर्दी विटनेसेस से। उन्होंने उसे कुछ क्रूशल इंफॉर्मेशन दी। विंटर ने देखा कि एडम की डेथ में कोई हिडन मोटिव था। फाइनेंशियल, सोशल और पर्सनल इंटरेस्ट्स इंटरट्वाइंड थे। विंटर ने अपने माइंड में पूरा पजल असेंबल किया। अब उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन थी कि वह पावरफुल कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज कर सके। लेकिन इसके लिए उसे एक्सट्रीम कॉशन के साथ आगे बढ़ना था। विंटर की ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल थिंकिंग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। चैप्टर 7 द हिडन मोटिव्स। विंटर अब पूरी तरह एडम की डेथ के पीछे की कॉन्स्पिरेसी में घिर चुका था। उसके पास जो क्लूज थे उन्हें जोड़ते हुए उसने देखा कि जेरल्ड बायर्न की वर्ल्ड सिर्फ फिलैंथ्रोपी और विजनरी इमेज तक सीमित नहीं थी। विंटर ने महसूस किया कि एडम की डेथ में कई हिडन मोटिव्स थे। फाइनेंशियल गेन, सोशल कंट्रोल और पर्सनल वेंडेट्टास इंटरट्वाइंड थे। विंटर इंटरनली कहता है, पावर और इन्फ्लुएंस में हमेशा एक छिपा हुआ पक्ष होता है और जो इसे चैलेंज करता है उसे डरावनी कीमत चुकानी पड़ती है। विंटर ने फॉरेंसिक डिटेल्स, ईमेल्स और विटनेस स्टेटमेंट्स एनालाइज किए। उसने देखा कि एडम को डेलिबरेटली वल्नरेबल बनाया गया था। एडम के पर्सनल स्ट्रगल्स का इस्तेमाल किया गया ताकि किसी को शक न हो। विंटर ने सोचा कि अगर वह ट्रूथ अनकवर कर सके तो वह सिर्फ एडम के लिए ही नहीं बल्कि उन कई लोगों के लिए जस्टिस ला सकेगा जिनकी आवाज दबा दी गई थी। Will Winter find the key piece that exposes the conspiracy? चैप्टर 8 द इन्वेस्टिगेशन डीपन्स। विंटर ने अपने इन्वेस्टिगेशन को डीपर लेवल पर ले जाने का निर्णय किया। उसने जेरल्ड बायर्न के इनर सर्कल में इन्फिल्ट्रेशन की योजना बनाई। विंटर ने सीक्रेटली विटनेसेस से बात की, सिक्योरिटी कैमरास के फुटेज एनालाइज किए और डिजिटल ट्रेल्स फॉलो किए। हर स्टेप में उसे लगता कि पावरफुल फोर्सेस उसकी हर मूव पर नजर रख रहे हैं। विंटर इंटरनली कहता है, अगर मैं केयरलेस हुआ तो ये इन्वेस्टिगेशन मेरी ओन लाइफ को भी खतरे में डाल सकता है। लेकिन ट्रूथ अनकवर करना ही मेरा मिशन है। विंटर ने एडम के लास्ट मैसेजेस और ईमेल्स डिकोड किए। उसने पाया कि एडम ने कुछ महत्वपूर्ण फाइल्स किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को भेजी थीं। विंटर ने उन फाइल्स को रिट्रीव किया और देखा कि इसमें बायर्न और उसके एसोसिएट्स की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, सीक्रेट मीटिंग्स और मैनिपुलेशन डिटेल्स थीं। विंटर ने महसूस किया कि अब उसके पास सफिशिएंट एविडेंस है, लेकिन एक्सपोजर के लिए स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की जरूरत थी। Will Winter confront Gerald Bayern directly, or will he find a more subtle way to reveal the truth? Chapter 9 Confrontation and Suspense. विंटर ने केयरफुली प्लान किया। उसने कॉन्फ्रॉन्टेशन के लिए सेटिंग सिलेक्ट की, एक न्यूट्रल लोकेशन जहां विटनेसेस और मीडिया कवर्टली मौजूद थे। विंटर इंटरनली तैयार हुआ, अवेयर कि जेरल्ड बायर्न किसी भी तरह की चैलेंज टॉलरेट नहीं करेगा।
कॉन्फ्रॉन्टेशन के दौरान विंटर ने काम और कंपोस्ट रहते हुए कलेक्टेड एविडेंस प्रेजेंट किया। बायर्न इनिशियली काम दिखा, लेकिन विंटर ने धीरे धीरे उसकी रिएक्शंस और माइक्रो एक्सप्रेशंस एनालाइज किए। विंटर इंटरनली सोचा, ऑब्जर्वेशन ही मेरी अल्टीमेट वेपन है। हर सटल मूवमेंट और हेजिटेशन रिवील करता है हिडन ट्रूथ। क्लाइमैक्स में बायर्न का ट्रू फेस रिवील हुआ। पावरफुल फोर्सेस और सीक्रेट मोटिव्स सामने आए। विंटर ने देखा कि कई लोग मैनिपुलेटर्स की टैक्टिक्स के कारण म्यूट हुए थे। विंटर ने केयरफुली विटनेसेस को इन्वॉल्व किया ताकि कॉन्स्पिरेसी कोलैप्स हो सके। बायर्न और उसके एसोसिएट्स एक्सपोज्ड हुए। विल जस्टिस फाइनली प्रिवेल? हाउ विल द वर्ल्ड रिएक्ट टू बायर्न्स ट्रू नेचर? चैप्टर 10 रेजोल्यूशन एंड रिफ्लेक्शन। विंटर ने इन्वेस्टिगेशन को क्लोज किया। एडम के लिए जस्टिस मिली। जेरल्ड बायर्न और एसोसिएट्स अकाउंटेबिलिटी के लिए सामने आए। विंटर इंटरनली रिफ्लेक्ट करता है, इस जर्नी ने उसे दिखाया कि इंटेलिजेंस, ऑब्जर्वेशन और करेज कंबाइंड होकर ट्रूथ को बाहर ला सकते हैं। विंटर ने ऑब्जर्वर्स और विटनेसेस को रियश्योर किया कि जस्टिस अब सिक्योर है। ही फेल्ट द वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो सेटिस्फैक्शन कि उसने सही काम किया। विंटर इंटरनली कहता है, लाइफ में कभी कभी सबसे बड़ा वेपन आपका माइंड ही होता है। ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और करेज ही डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, यह थी अ स्ट्रेंज हैबिट ऑफ माइंड की कहानी। एक इंटेलेक्चुअल थ्रिलर जिसमें सस्पेंस, मिस्ट्री, बिट्रेयल और मोरल कॉम्प्लेक्सिटी थी। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। लाइफ ऑफ आइकॉन्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अगली किताब के सफर में फिर मिलेंगे।